सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। मेरा नाम अनु है। आज हम द फेथ टीवी टीम के साथ मिलकर आज आपके साथ वचन को शेयर करेंगे। आज का विषय है वचन देहधारी हुआ, जो कि हम यूहन्ना की किताब 1 चैप्टर और 1 वर्स से पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। इसमें हमें बताया गया है कि वचन बताता है कि शुरू में ही वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि जब हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, खुदा ने वहां पे क्या धरती बेडौल और सुनसान पड़ी थी और खुदा का आत्मा पानियों पे मंडराता था और वहां पे खुदा ने वचन को इस्तेमाल किया है कि रोशनी हो जाए, और वहां पर रोशनी हो गई और वो अंधकार से क्या होगी, अलग हो गई। तो खुदा ने वहां पे वचन को इस्तेमाल किया है। आज हम अपनी जिंदगी में वचन को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। हमारा वचन जो है बंद पड़ा है और आज हम मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम जो वचन चलता है वो सुन लेते हैं और उसको हम अपनी जिंदगी में भी नहीं लागू कर पा रहे। जो खुदा का कलाम हमारे पास पड़ा है उसे हम पढ़ने की कोशिश नहीं कर पा रहे। क्यों? खुदा ने हमें अधिकार दिया है सब चीजों पर। क्यों? खुदा का वचन बताता है वचन ही परमेश्वर है। यीशु मसीह ने भी जब वो फास्टिंग में थे तब उन्होंने शैतान के साथ भी, अंधकार के साथ भी वचनों को इस्तेमाल करके उससे लड़ाई की है, उसे हराया है। आज हम अपनी जिंदगियों की परेशानियों में लड़ रहे हैं पर उससे लड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास वचन है। वचन पे हम फोकस नहीं कर पा रहे, वचन को अपनी लाइफ में लागू नहीं कर पा रहे, क्योंकि खुदा का कलाम खुद बोल रहा है कि वचन ही परमेश्वर है। आज हम चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि चमत्कार हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर वचन है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम सब बोलेंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है जो चीजें हमारे पास नहीं, हम नहीं कर सकते, ना बल से ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि हम अपनी जिंदगी में वचन को लागू करें, वचन को पढ़ें। जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हम गलत शिक्षाओं से भी बचेंगे। आज हम जान ही नहीं पा रहे कौन सी गलत शिक्षा है, कौन सी सही शिक्षा है। क्यों? हमारे पास वचन ही है। जब हम खुदा से मांगेंगे खुदा हमें इस वचनों का प्रकाश दे, तो खुदा हमें भी वचनों का प्रकाश देना जानता है, क्योंकि वही आद, वही अंत है, वही अल्फा, वही ओमेगा है। क्यों? खुदा ने कहा कि तू जगत की ज्योति। ज्योति कब आएगी? जब वचन हमारे अंदर आएगा। हम उस अंधेरे से निकलकर चांदनी में आ जाएंगे, रोशनी में आ जाएंगे। उसकी रोशनी हमारे अंदर आ जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो रोशनी में चलता है वो कभी अंधकार के पीछे ना चलेगा। वचन हमें बताएगा कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता नहीं है। क्यों? आजकल हमारा विश्वास पास्टर पे है, वचन पे नहीं है। हमने वचन को नहीं हम अपनी जिंदगी में ला पा रहे। क्यों? हम हिम्मत ही नहीं कर पा रहे कि हम वचन को उठा के पढ़ लें। आजकल हमारी जिंदगी क्या हो गई है, हम सोशल मीडिया के मुताबिक हो गए हैं। हमारी जिंदगी उनके मुताबिक हो गई। हम लोगों को देखते हैं वो कैसे चल रहे, कैसे नहीं चल रहे, पर खुदा का कलाम हमें क्या बताता है वो नहीं सुन पा रहे। हालेलुया। हमारे लिए वचन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। साफ खुदा ने वचन बताया कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन पर परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। आज अगर हमने हमारी जिंदगियों में लड़ाई में जीत लेनी है तो हमारे पास पहले वचन होना चाहिए। अगर हमारे पास वचन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि हमें बताता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो वो कैसे करेगा? जब हमारे पास वचन होगा। हम वचन को जानेंगे। वचन हमें बताता है कि जब वचन हमें बताता है कि सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, तो वचन ही बता रहा है कि सच्चाई हमें आजाद करेगी। क्या पहले ही हमें पास्टरों ने बता दिया? हमें ये वचन जब हम पढ़ा तो वचन ने हमें बताया कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता था, कैसे शुरू में परमेश्वर ने संसार को वचनों के थ्रू बनाया। एक इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा, अपने स्वरूप में उसके अंदर जीवन का श्वास दिया। जब हम वचनों को पढ़ेंगे तब हम उसकी आज्ञा को जान पाएंगे। इसीलिए खुदा ने हमें मूसा के जरिए 10 आज्ञाएं दी थी।
कि हम उसको पढ़ें और अपनी जिंदगी में क्या करें, लागू करें। जब हम वचन को ही नहीं पढ़ेंगे तो हम लागू कैसे करेंगे? हम अपनी जिंदगी को कैसे चला सकेंगे? कैसे उस अंधकार से निकल सकेंगे? कैसे उस अंधकार से लड़ सकेंगे? आजकल क्या हम चमत्कारों में उलझ के रह गए, सामर्थ मांगते हैं पर खुदा से ये नहीं मांगते कि खुदा हमें किस रास्ते पे चलना, तेरा आत्मा हमें सिखाए, तेरा वचन हमें सिखाए। जो वचन में सामर्थ है वो किसी चीज में सामर्थ नहीं है। क्यों हम हिम्मत नहीं कर पाते, हम मेहनत नहीं कर पाते, हम सब कुछ क्या अपने पास्टर पे छोड़ देते, वो ही हमारे लिए दुआ करे, वो ही वचन को क्लेम करे। अगर आज हम जिंदगी में कुछ लेना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो अपने जीवन में वचन को क्लेम करना शुरू कर दें कि खुदा तेरा वचन ये बताता है कि सचमुच खुदा तेरा वचन बताता है, अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खड़खड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम मांगते नहीं है खुदा से। खुदा ने हमें एक सहायक भी दिया था, पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा की मदद ही नहीं मांगते। हम पहले क्या करते हैं कि कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम या तो रिश्तेदारों के पास भागते हैं, या अपने पास्टरों के पास, या उनको फोन लगाते हैं। हम पहले खुदा की हुजूरी में नहीं बैठते और खुदा के कलाम को खुदा के कलाम के साथ हम उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। खुदा का कलाम हमें उस परेशानी से निकालना जाता है। वो कहता है कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, जो हमें जर्दन नदी को 2 भाग कर सकता है, लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, वो सब पावर रख सकता है। उसने आज वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में क्लेम किया। जब मैंने वचन को अपनी जिंदगी में क्लेम किया है तो सचमुच खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया। ये नहीं है कि पास्टर भी हमारे लिए दुआ करते हैं, पर पहले क्या है, जब उन्होंने हमें बचा लिया है तो हमारा भी काम है कि हम प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और उसको अपनी जिंदगी में लागू करें। जब खुदा का कलाम बता रहा है कि हमें मखौलियों की झुंडी में नहीं बैठना, तो हम फिर भी जाकर बैठते हैं। जब एक सेब खराब होता है कि सारे सेबों को खराब कर देता है। कहता है धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की जुक्तियों पर नहीं चलता, ना मखौलिया झुंडी में बैठा है। सचमुच आज हमारी संगति दूसरे लोगों के साथ हुई है, हमारी संगति आत्मिक लोगों के साथ नहीं है। आज हमारी संगति खुदा के कलाम को सीखने की नहीं है। आज हमारे अंदर चाहत नहीं है। खुदा का कलाम बताता है कि तुम मेरे राज्य की तलाश करो तो जो चीजें तुम्हें नहीं मिलेंगी वो पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। हम उसके राज्य को ढूंढ नहीं पा रहे। आज हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए। आज हमें है कि हमें कैसे अपने घर को बढ़ाना है, कैसे हमें अपने परिवार को चलाना है। आज हमारे अंदर ये चिंता है। जब आदम की भी संगति परमेश्वर के साथ टूट गई थी, तब वहां परमेश्वर ने उसे आवाज दी कि तो आदम कहाँ है। खुदा तो हमें इस वचन दे रहा है, आशीष दे, बरकत दे। आओ हम दुआ करेंगे कि खुदा इस कलाम को भी आपकी जिंदगी में काम। सचमुच खुदा, जो मेरे बहन भरा खुदा जो वचन को सुन रहे हैं प्रभु, जिनकी जिंदगी में कार्य करें, वो वचन को पहल देने वाले बन जाए। क्योंकि जब हम वचन को क्लेम करेंगे तब खुदा तो हमारी जिंदगी में कार्य करता है। क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु जी हमारी जिंदगी में विश्वास आता है और हम उस परेशानियों से निकल पाते हैं। सचमुच खुदा, ये वचन उन जिंदगियों में भी कार्य करे जो इस वचन को सुन रहे खुदा। वो वचन सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले। सचमुच खुदावंद उसको अपनी जिंदगी में लागू करने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से।